सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का जो विषय है वो राग बागेश्वरी की स्वर लिपि का सेकंड पार्ट अर्थात अंतरा है। लेकिन उससे पहले काफ़ी दिन हो गए लगातार मैं वीडियो के द्वारा आपको सिलेबस करवा ही रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें अलग से जो आपसे करनी है वो क्या कि मुझे पता है कि ज़रूर इस वीडियो को बड़े भी देख रहे होंगे और हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, आज का जो ये मुसीबत वाला जो टाइम है, थोड़ा सा जो हमारा पूरा भारत यहाँ तक कि विश्व जिस महामारी से सामना कर रहा है, तो इसमें बस घबराने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस बीमारी से बचने के लिए साबुन से हाथ धोइए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत घूमिए। ये कॉमन सेंस की बात है। अब तक काफ़ी दिन हो गए टीवी वाले, अखबार वाले और बहुत से वीडियोस जो गाने के हैं वो भी आ रहे हैं, उन्हें बार बार यही बात समझा रही है कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बस आप जो अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब दिन होत ना एक समाना। ये जो एक संकट की काली रात है ये भी बीत जाएगी और वो ही लाल किरणों वाला, पीली किरणों वाला सूर्य का उजाला, नया सवेरा हर बार लेके आता है, अब भी लेके आया। रही ये महामारियां आज से ठीक 1918-17 में भी एक ऐसी समस्या आई थी विश्व में जिसमें बहुत अधिक लोग काल के गाल में चले गए थे। आप अगर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। बार बार अगर आप ऐसी ही न्यूज़ सुनते रहेंगे, बार बार ये समाचार इनको ज़्यादा सुनते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि टेंशन होगी। आप सिर्फ इतना काम कीजिए, जो आपके टीचर्स, आपके लेक्चरर्स आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए और फिर उसकी तैयारी कीजिए। और फिर मनोरंजन के लिए अलग से संगीत भी उपलब्ध है आपके, आजकल तो नेट के ऊपर बहुत अच्छा है, जो मन भाए वो संगीत भी सुनिए। और परिवार में रह के एक दूसरे के साथ मिल के खाना खाएं, बैठ के एक स्थान। तो क्या होता है कि समस्याएं, इस जीवन, मानव जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संघर्ष में ही रहता है। जीवन का नाम ही क्या है कि हर वक्त जो संघर्ष में रहे, एक सांस जाती एक सांस आती है, ये संघर्ष ही तो है। इसलिए संघर्ष ही जीवन का नाम है। ये आपदाएं आती रहती हैं, हमें सिर्फ उनकी तरफ, उनके बचाव का ध्यान रखते हुए अपने काम में भी लगा रहना चाहिए। क्योंकि एक बात माननी कि बेटा, ये सृष्टि किसी के जाने से, किसी के ना रहने से आज तक किसी का कोई भी इस दुनिया का काम रुका नहीं है। तो उन बातों की तरफ ध्यान ना दे करके ऑलवेज बी पॉजिटिव, निश्चिंत रहिए, सिर्फ आप अपना काम कीजिए। और जो अपने काम है, जो आपको लगातार सब बता रहे हैं कि इस बीमारी से बचने की ऐसे ऐसे उपाय कीजिए, बस वो करते रहिए आप। और अपने घर के अंदर बैठ के आराम से तैयारी कीजिए। और रही सुबह और शाम, अगर आप थोड़ा सा अपनी छत पे थोड़ा घूम लें, थोड़ा सा योगा कर लें, प्राणायाम कर लें, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और मैं बार बार अपने वीडियो में, अपनी क्लासों में बोलता रहा हूँ, अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है, दिमाग बढ़ानी है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, तो सुबह नित्य कर्म करने के बाद 1 मिनट के लिए शीर्षासन कीजिए। शीर्षासन करने से क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क की जो बारीक शिराएं हैं, बारीक नब्ज हैं, जो बाल के जैसी पतली महीन है, उनके अंदर भी ब्लड अगर घूमेगा तो वो सारा दिमाग सक्रिय हो जाएगा और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इतनी बात काफ़ी है। संगीत भी सुनिए, खेलिए भी, घर के अंदर भी खेलिए और अपनी छत पे घूमिए। और फिर अपने को उससे बचा के रखिए। ज़्यादा आप न्यूज़ सुनेंगे तो तनाव बढ़ेगा। मैं भी कई बार जब लगातार रोज न्यूज़ सुनता था, पूरे दिन टेंशन से होती रहती, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस बात से दूर हट के स्कूल की जब डेट आएगी,
जब सभी जगह इसकी वैक्सीन आ जाएगी, इसकी दवाई आ जाएगी, तब ही जा करके अपने स्कूल खुलने की संभावना है। क्योंकि स्कूल में जो गैदरिंग होती है बहुत ज़्यादा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटा उसको टेंशन ना करके आप अपना काम कीजिए। और जो गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, कृपया उचित दूरी बनाए, मैं क्लास में बोलता हूँ, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कृपया उचित दूरी बनाए। वो उचित दूरी हर रिश्ते में चाहिए। एक माता और पिता के बीच में भी संतान की एक उचित दूरी चाहिए, और दोस्त दोस्त के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। हर रिश्ते में दूरी हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मित्र का रिश्ता हो, चाहे किसी रिश्तेदार का रिश्ता हो, उसमें एक उचित दूरी होनी चाहिए। बस यही तो सोशल डिस्टेंस मानी जाती है। इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप नहीं आएगा, आप लेके आएंगे। इसलिए उन समाचारों को कम से कम सुने और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें कि सफलता निश्चित है। आप पढ़ाई से छूटे ना, वरना जो आपको फ्लो है वो रुक जाएगा। क्योंकि फेरने से विद्या को नहीं फेरा जाए, घोड़े को नहीं फेरा जाए, रोटी को नहीं फेरा जाए, पान को नहीं फेरा जाए तो क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं। पान का पत्ता अगर पानी में बार बार घुमाया ना जाए तो सड़ जाएगा। रोटी को अगर तवे के ऊपर बार बार घुमाया ना जाए, फेरा ना जाए तो वो जल जाएगी। घोड़े को रोजाना घुमाया ना जाए तो वो अपना अभ्यास दौड़ने का भूल जाएगा। विद्या को रोजाना फेरा ना जाए तो पिछली विद्या आप भूल जाएंगे। बस अपनी विद्या को बार बार घुमाते रहिए, बार बार उसको पढ़े हुए को फिर पढ़ता रहिए। तो आज बात करते हैं ब्राज भाग्यश्री स्वरलिपि का अंतरा। इसकी लाइनें हैं, मोर पपीहा शोर मचावे, सुन सुन विरह की व्याथा सतावे, पिया मिलन को जिया मोरा डोले। तो ये 9वीं मात्रा शुरू होगा। इसके बोल मैं बोलता भी रहूंगा। इसकी स्टार्टिंग हो जाती है ग में, ग में ध भाग्यश्री है, सीधी सी बात है। ग और नी इसमें कोमल रहेंगे, ध्यान रखा जाए इस बात का। ग म ध नि सा 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 सा, पूरे भाग में सा सा। विभाग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चौथा विभाग है ताल का है। ये कौन सा विभाग है, तीसरा। ग में ध नि सा सा सा। फिर यहां आ जाइएगा, इसमें इसके नीचे लाइन लिखेंगे मोर पपीहा शोर मचावे। क्या है किसमें, मोर, मोर पपीहा, मोर पपीहा, मोर पपीहा। ये जो लाइनें हैं इसको इसके नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा। मोर पपीहा, ये अवग्रह, फिर आगे वाली लाइन ग में धनी सा सा सा, इसमें आएगा नी 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 सा सा। ये सब तार सप्तक है। नी सा सा नी सा नी ध, नी सा नी ध, इसमें तार सप्तक। मोर पपीहा ये है। इसमें अगर यहाँ समझ में नहीं आता तो इस दोहे को एडजस्ट कर लीजिए। दोहे वाली जो लाइन है वही लिख के रहो, मोर पपीहा। अब यहाँ आएगा शोर, शो, ओ की मात्रा आगे वाला खाली, शोर मैं, फिर वही चा, ये छठी मात्रा खाली, जैसा मैंने पहले मचा वे, और ये वे और आगे वाला अवग्रह ये खाली। ये वे की आवाज नीचे लेकर ध तक जाएगी। ग म ध नि सा 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 नी सा सा नी सा नी ध, मोर पपीहा शोर मचावे, मोर पपीहा शोर मचावे। मैं ध नि सा यहां से स्टार्ट हो जाएगा, मैं ध नि सा, ये तार सप्तक, ये कोमल। मैं ध नि सा, मैं ध नि सा। इसमें ये दाई लिखने के बाद इसमें मैं ध नि सा, मैं गे रे सा, तो अगले सप्तक से आ जाएगा ये मैं ग रे सा। ये तब सभी तार सप्तक के होंगे, इसमें ग कोमल। मैं ध नि सा, मैं गे रे सा, मोर पपीहा शोर मचावे। अभी आएगा सुन सुन, सु न सुन,
सुन सुन विरह की, इसमें क्या लाइन आएगी, विरह की, ये जो लाइन है विरह, विरह की, विरह की, ये पूरी लाइन आ जाएंगी इसमें। सुन सुन विरह की, मधनी सा मगरे सा, सुन सुन विरह की, व्याथा, ये शब्द आ जाएगा व्याथा। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ इस विभाग में एक नी रख करके, एक नी लिखेंगे, नी लिखी और फिर पूरा विभाग सा से भरा हुआ है। नी, एक में एक नी आ जाएगी, नी सा। इस नी के स्थान पे आगे क्या करना है, सा और सा, तीनों सा आएंगे और ऊपर अनुस्वार। और ये विभाग जो है ये एज टीज यहाँ का यहाँ लिख देंगे, नी सा नी ध, नी सा नी ध, ये कोमल, ये तार सप्तक का, ये कोमल स्वर हो गए, नी सा नी ध। सुन सुन विरह की, अब इसमें आएगा व्याथा, व और या, व्याथा, व्याथा, ये शब्द व्याथा सतावे, यहाँ पे से आ गया। और फिर वही इसमें मचावे और ये तावे, स ता, ये खोल खाली अवग्रह सतावे, सुन सुन विरह की व्याथा सतावे, हो गया। फिर उसके बाद ये वाला विभाग पूरा बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें पूरे में ध ही ध, ध ध ध ध ध, ये आ जाएगा यहाँ पे, नी ध मैं, ये दोनों कोमल। इसके नीचे क्या आएगा, विरह की व्याथा से थे पिया, इसमें क्या हो जाएगा, पिया, पी या, आ की मात्रा हो गए, मी ल न, मिलन को, इको हो गया इसमें, ओ की मात्रा, तो इसमें आगे वाला अवग्रह आ जाएगा। और फिर आगे जो स्वर लिपि में स्थाई में था ग ग रेसा रे नी सा सा, वो लाइन ही यहाँ पर समाप्त कर देंगे। इसको क्या आ जाएगा, ग ग रे सा रे नी सा, ये कोमल, ये दोनों कोमल, मिलन को जिया, क्या हो जाएगा इसमें, जी और या, जिया मोरा, जिया मोरा, दो, ये दो की मात्रा हो जाएगी, ये खाली और ये ले और ये अवग्रह। इस तरह की पूरी स्वर लिपि हो गई। ग में ध नी सा, नी सा नी सा नी ध, ये पूरे ग में ध नी सा नी सा नी ध में ध नी सा मैं ग रे सा, मैं ध नी सा मैं ग रे सा, नी सा नी सा नी ध ध नी ध में ग ग रे सा रे नी सा। अम्बुआ की डार कोयलिया बोले, मोर पपीहा शोर मचावे, सुन 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 विरह की व्यथा सतावे। ये जो लाइनें हैं ये इसका अंतरा होगा राग बागेश्वरी का। इसको आप बोल बोल के याद करोगे तो याद होगा। स्वर लिपि के जो स्वर होते हैं उनको बोल लेंगे तो वे अपने आप याद हो जाएंगे। इसके नीचे दोहा बाद में एडजस्ट कर दिया जाता है। उसमें दोहे में यही ध्यान रखनी पड़ती है, जहाँ गुरु मात्रा है उससे आगे वाले स्थान पे अवग्रह आएगा। लेकिन ये नियम सब जगह लागू नहीं। कहीं जगह बोलते वक्त वो गुरु की मात्रा एक स्वर पे पूरी कर दी जाती है, जैसे इसमें किया है जिया, यहाँ पे या गैस स्वर पे पूरा कर दिया। मो, ये भी गुरु मात्रा, इसको रे पे पूरा कर दिया। ये रा, ये सा पे पूरा कर दिया। अब इस ओ की मात्रा को यहाँ तक बढ़ाया गया है। ये पूरा विभाग ऐसे बढ़ा हुआ है यहाँ तक कि उसमें स्थाई में भी देखेंगे छठी मात्रा पूरे इस अंतरा में खाली है और आठवीं मात्रा पे अवग्रह के द्वारा, खाली के द्वारा दर्शाया गया। इसको अवग्रह कहते हैं। ये आ की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी राग बागेश्वरी की संपूर्ण स्वरलिपि। इसमें स्थाई भी करवा चुका हूँ मैं और आज ये अंतरा करवा दिया गया। इसलिए घर पे रहें, परेशान ना हो,
और अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपना अपना काम करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।